नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। राहुल जी आने वाले हैं, देश का बेड़ा कर करने वाले हैं। कांग्रेस ने क्या करा बता दूं, मुसलमानों को धोखा दिया, उनका हक मारा। चलो हिंदू के तो बरखिलाफ है, मुसलमानों के तो बरखिलाफ नहीं है। आज मुसलमानों को हक भैया और पूरे हिंदुस्तान में एक दिन मोहब्बत की दुकान खुलेगी और इन जैसे चिंटू मिंटू होगी दुकानें, नफरत की दुकान बंद होगी जो हिंदू मुसलमान करते हैं। 50-50 रुपए लेके आ जाते हैं यहाँ पे और हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। मुसलमान समझ गए कि इतने 70 साल से हमें धोखे में रखा, इन्होंने हमारा हक मारा। आज है आप भैया से महंगाई के मुद्दे पे बात करिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। महंगाई मांग तो है, महंगा है मेरी बात। कांग्रेस को तो नाम नहीं लोग ले रहा है। आज जो अगर ये को कोई वोट देगा वो गलाए में फेंक दिया कांग्रेस को, ये भी समझ जाइए। एक पढ़ा लिखा आदमी एमफिल करा हुआ, ठीक है, जो इस देश को चला सकता है अच्छे से, उसको पप्पू करार बना दिया है। और जो जिसकी डिग्री का पता नहीं, जो रेलवे में चाय बेचता था, आज वो रेल बेच रहा है, सारी प्राइवेट चीजें बेच रहा है। एक मिनट, मैंने पहले सुन तो ले, तू जवाब ही दे रहा, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। जो बोल रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा नेता अगर हमारी जनता चुनती है ना तो सबसे शर्म की बात है इसी देश में। विकल्प है क्या इनके पास? किसी के पास कोई विकल्प है? मोदी जी आएंगे, ये जितने छपटाने वाला छपटा रहे, चोर छपटा रहे हैं। चोर जो है ना, चोर इकट्ठे हुए हैं एगो मोदी के हटाने के लिए, लेकिन दुनिया के मांग मोदी के है। मोदी जी जो 10 साल में जो कर दिया है ना, ये 70 साल में नहीं हुआ, दुनिया समझ रहा है। मोदी जी ने क्या बोला था, अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या है पेट्रोल का भाव, क्या है सिलेंडर का भाव, सेकंड हाईएस्ट जीएसटी है। मौजूद है। आप देख सकते हैं कि चुनावी सरगर्मी जो है वो जोरों शोरों पे चल रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोग जो है अपने अपने मुद्दाओं को लेकर जो है बातचीत कर रहे हैं। परमिशन ले, कोर्ट ने डिसाइड करवा लिया मुकदमा। 2014 से वो पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है, वो सांसद है। अरे अंकल जी, 2014 से इधर जब से बीजेपी सत्ता में आए हैं तो कांग्रेसी इधर भटक रहे हैं और उधर पाकिस्तानी कटोरा लेके लटक रहे हैं। ये चीज रह गया है। अरे नफरत करने वाले पाकिस्तान चले जाओ, इन लोगों को ये साथ रखना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, एक तरफ है इंडिया महागठबंधन और एक तरफ है बीजेपी, तो क्या लग रहा है इस बार जो इंडिया महागठबंधन जो है अपना परचम लहरा पाएगी? देखो ये भ्रष्टाचारी गठबंधन हुआ, जहाँ में जो भी सब रहे भ्रष्टाचारी भाई भ्रष्टाचारी हैं। और देखो गठबंधन को सरकार अधिकार कैसी जनती है, 14 थे पहले पब्लिकन देखी है क्या तरीका से जनता एक आदमी कंट्रोल करते है, हर आदमी भ्रष्टाचारी होता है। अपन मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार करता है, प्रधानमंत्री नाम का होता है, बाकी कुछ ना हो जो मंत्री होता है। इन चाचा ने अभी एक वर्ड यूज करा, आप भी उसका खंडन करिएगा। अभी राहुल गांधी के बारे में इन्होंने आपत्तिजनक बात बोली, वो उन्होंने बोला कि रेपिस्ट है। आप इनको बताइए, ये अनपढ़ जैसे व्यक्ति ऐसे यहाँ पे आगे भरी समाज में राहुल गांधी को कैसे बोल सकता है रेपिस्ट है वो? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सब अपने अपने एजेंडा को रख रहे हैं। महागठबंधन की बात कर ले, इंडिया जो अभी तमाम गठबंधन की सरकार ने इंडिया जो नाम दिया है। और दूसरी बात है मोदी जी को आप जान रहे हैं, क्या मोदी जी रोजगार देने में सक्षम? अकेले मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, उनके पास भी 38 दल है। 38 दल होगा गठबंधन लेके, वो भी चल रहे हैं। वो अकेले वो नहीं है कि मैं अकेला और इन लोगों से लड़ रहा हूँ, अकेले नहीं है वो, और भी लोग हैं। बाकी मैं आपको एक निष्पक्ष तौर पे बोल रहा हूँ, अभी विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, राजस्थान में, तेलंगाना में, चारों स्टेटों में कांग्रेस की बहुमत से सरकार बन रही है। लोकसभा चुनाव में मूड जनता का बदल चुका है, युवा जाग चुका है। बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा बन के रहेगा। इस बार हिंदुओं में, मुसलमानों के भेदभाव में नहीं जाएगा इंसान, जातियों में नहीं बटेगा, केवल और केवल जनता का मूड है इस बार बदलाव। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जो है नए नए एजेंडे को लेकर आ रही है, धारा 370 की बात कर ले, राम मंदिर की बात कर ले, तमाम तरीके के जो मुद्दा है वो लेकर सामने आ रही है और कह रही है कि इस बार जो है फिर तीसरी बार जो है वो सरकार। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने कोई भी देख सकता है, लेकिन वो पूरे नहीं होंगे। 2019 की वेव अलग था, उस समय राहुल गांधी की इमेज इन्होंने पूरी ढाल दी थी, आईटी सेल लगा रखी थी उनके ऊपर। अब जो राहुल गांधी है वो नए जमाने का राहुल गांधी है, वो आज के जमाने का राहुल गांधी में बदलाव है। राहुल गांधी का पूरा बदलाव है। वो मोहब्बत की दुकान हर एक क्षेत्र में खोल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में एक दिन मोहब्बत की दुकान खुलेगी और इन जैसे चिंटू मिंटू होगी दुकानें, नफरत की दुकान बंद होगी जो हिंदू मुसलमान करते हैं। 50-50 रुपए लेके आ जाते हैं यहाँ पे और हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं।
क्या रहा है आपके राहुल गांधी को किस तरीके से देखेंगे? राहुल गांधी के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है 2019 से पहले। आप देखिए मतलब ये मानते हैं कि 2019 में राहुल गांधी परिपक्व नहीं नहीं रहे, लेकिन अब जो उनके अंदर बदलाव है, भारत जोड़ो यात्रा थी, पूरे भारत को उन्होंने एक साथ जोड़ा है, जिससे पूरी बीजेपी में खलबली मची हुई है इस टाइम फुल। छोटा सा मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। 2019 की आपने बात की, 2019 में बीजेपी को वोट मिला था 42% और करीबन विपक्ष को, पूरे विपक्ष को वोट मिला था 60% से ऊपर, ठीक है। लेकिन अब विपक्ष एक हो गया है। केजरीवाल जैसे बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी है, हमारे पास पीएम के भी ऑप्शन है, उनके पास पीएम का एक ही ऑप्शन है, जो बेचारा बूढ़ा हो चला है, जिसकी आंखें भी कमजोर हो गई है ना, उसको दिखाई देता है। सेकंड हाईएस्ट जीएसटी इंडिया के अंदर शिक्षा पे लगा रखा है। देश कैसे तरक्की करेगा? क्या लगता है इस बार जो है बीजेपी सरकार परचम बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। देखिए कह रहे हैं कि क्यों बीजेपी काम बोलते हैं, काम बोलते हैं। कैसा देखो बेरोजगारी जो है वो चरम आज आप बैठे हो, खड़े हैं हम सारे, जिन्हें खड़े हैं। कांग्रेस के टाइम में कोई खड़ा होता था, कम बम ब्लास्ट हो जाए, किसी का कुछ नहीं पता था। कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने क्या करा बता दूं? मुसलमानों को धोखा दिया, उनका हक मारा। चलो हिंदू के तो बरखिलाफ है, मुसलमानों के तो बरखिलाफ नहीं है। आज मुसलमानों को हक, भैया जी एक बात बताइए आप, मुसलमानों को हक मिला है। आज वो मुसलमान समझ गया, पढ़े लिखे मुसलमान समझ गए कि इतने 70 साल से हमें धोखे में रखा, इन्होंने हमारा हक मारा। आज है आप भैया से महंगाई के मुद्दे पे बात करिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। महंगाई मान तो है, महंगा मेरी बात इनसे बात करें, ये कह रहे महंगाई और रोजगार के मामले में क्या विचार है? देखो कांग्रेस आई थी ना, जब कांग्रेस, मैं पहले सुन तो ले, कांग्रेस आई थी, ये पता किस में घूमता था? सिटी होंडा में घूमता था, 20,000 का मोबाइल था। बीजेपी आती, आज बेचारा जूतों में घूम रहा है, मोबाइल गायब है। आपने मुझे देखा, कांग्रेस के टाइम में सारे अच्छे पैसे कमाते थे, बीजेपी के टाइम में सारे भीख मांगने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इतना रोजगार दिया। आप अपने, हमारे पिताजी की कांग्रेस की सरकार में नौकरी लगी थी, उनकी पेंशन से हमारा खर्च चल रहा है, और इन्होंने तो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म ही कर दी। इनका क्या जवाब? बात ही पूछो, उस टाइम पूछो आपके पापा के पास इस टाइम ये 2 फोन लेके घूम रहा है, 2 फोन लेके घूम रहा है। पहले 2 कितने के हैं दोनों फोन? जितने का एक फोन होता था ना, घर चलता था 2 महीने का, 2 महीने का घर चलता था, 2 महीने का घर चलता था। आज ये जो करे ना, आज पहले मकान की कीमत क्या थी इनके? पहले मकान की कीमत क्या थी इनकी? आज मकान की कीमत 40-50 हजार लाख है, वो नजर नहीं आता। दुकान, अपनी पेंशन कितनी, पहले तनख्वाह कितनी थी? कितनी की थी? मेरे फादर की ले में तो 6,000 रुपये तनख्वाह थी मेरे फादर की, 6,000। आज पूछो मैं सरकारी नौकरी वाले को तनख्वाह कितनी है? कितनी है? सबसे बड़ी समस्या बड़ी है बेरोजगारी, मान तो बड़े, बेरोजगारी के लिए बड़ी है। नौकरी जिस तरीके से मोदी सरकार ने कहा था, इनसे बस 3 जवाब मांगूंगा मैं। एक मिनट। व्हाट अबाउट मणिपुर? व्हाट अबाउट ब्रजभूषण सिंह सांसद? और व्हाट अबाउट महंगाई? व्हाट अबाउट भ्रष्टाचार? छोड़ पूछता हूँ, 84 दंगों का बस पूछो, 84 दंगों का। 60 साल अपने मनी वो 70 साल से राज कर रहा है, वो चल रहा है। मणिपुर 9 साल में इन्हें पूरा, एक बात सुनो, एक चावल, एक कनक है और इतनी बड़ी पत्ती डाल दूं चावल में, क्या था? जवाब नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम मणिपुर चाहिए, 9 साल के काम में मणिपुर चाहिए। 70 साल के काम में मुसलमान को लूटा, सरदारों को लूटा, हर चीज को लूटा। एक सबसे बड़ी बात आ रही है जातिगत जनगणना। क्या लगता है कि इस बार जातिगत जनगणना एक विशेष मुद्दा रहेगा? हाँ रहेगा। क्या जातिगत गणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 2024 में खत्म हो जाएगा, देखना जाति का जो उठा रहे हैं ना, 2024 में खत्म हो जाएगा। कहाँ जाएंगे वो बंदे? नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। राहुल जी आने वाले हैं, देश का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। राहुल जी आने, वो टेलीप्रॉम्प्टर से बात नहीं करता। विदेश का नाम अगर कोई रोशन कर सकता है, राहुल गांधी ये तो पढ़ा लिखा आदमी, एमपी का। ये कह रहे राहुल जी पढ़ा लिखा है, उसकी 9 बार स्पीच सुनोगे ना, 9 बार स्पीचों में गलती निकलेगी, हर अलग। वो ये भी नहीं बोलता बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। 27 मिल गई। अमित शाह बोलते हैं कि वहाँ पे 19 सीटों में से वहाँ की जनता ने हमें 27 सीटें दे दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 19 में से उनको 27 मिल गई। इस देश की विडंबना देखिए, बड़े भैया की एक
पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी एमफिल करा हुआ, ठीक है, जो इस देश को चला सकता है अच्छे से, उसको पप्पू करार बना दिया है। और जो जिसकी डिग्री का पता नहीं, जो रेलवे में चाय बेचता था, आज वो रेल बेच रहा है, सारी प्राइवेट चीजें बेच रहा है। एक मिनट, मैंने पहले सुन तो ले, तू जवाब ही दे रहा है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ। ये कह रहा पढ़ा लिखा बंदा, ठीक है, मैं मानता हूँ जी राहुल पढ़ा लिखा बंदा, ठीक, मानते हो ना? अपने जहाँ पहले तो सुन तो ले। राजस्थान में इसी की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार है, इसने कौन सी पढ़ी लिखी बातें दिखाई हैं वहां पे? जहां इनकी सरकार है, बंदा कहता ना मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने जहां मैं रास्ते जगह जगह से जीता हूँ, वहां मैंने ऐसे डिप्लोमा कर दिया, ऐसी चीजें कर दी हैं। दूसरी चीज, बंदा तब कहता बातों में दम है, भाई ये बंदे को हमें जिताना है, ठीक। राजस्थान में बता दो क्या करा बता दो। राजस्थान आज कहाँ है? यूपी अभी थोड़े दिन ही है ना, यूपी है ना, मैं यूपी का बंदा नहीं, यूपी से लोग आते हैं ना, कहते हैं भाई वहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं भी यूपी से हूँ। यूपी में क्या अच्छा है? यूपी में कुछ अच्छा नहीं है, यूपी में जंगल राज स्थापित हो गया है। एक लड़की प्रज्ञा मिश्रा, जिसका उल्टा चश्मा करके चैनल है यूट्यूब पर, वो गोरखपुर में गरीब पीड़ित दलित बच्ची से रेप हो गया था उसका, उससे पूछताछ करने के लिए गई, योगी की पुलिस ने उसको रोका, फटकार लगाई, भगा दिया। क्या यूपी में योगी बाबा का मॉडल है? योगी मॉडल ठप पड़ा हुआ है। तभी वो आज जब हम घर से निकलते थे, हमारे माता पिता ये कहते, बेटा भीड़ भड़ाके इलाके में मत जाना, थोड़ा आराम से। भीड़ भड़ाके का कर दिया भाई इसने, आज तक तो भीड़ भड़ाके का हुआ नहीं है। 5 मिनट में 5 ब्लास्ट हुए थे कनाट प्लेस में, 5 ब्लास्ट। उस टाइम हम यहाँ पालिका थे, अंदर से जैसे ब्लास्ट हुआ शीशा टूटा था, ये पार्क में लोग जख्मी मिले थे, 5 बार हुए ब्लास्ट। आज बता दो 9 साल में कौन सा ब्लास्ट हुआ, कितने ब्लास्ट हुआ? कहाँ पे ये किस टाइम? हरियाणा की बात चले, आप फिर दिल्ली में घुस के आ गए। तो भाई मैं जहाँ का हूँ मैं वहाँ की बात करूंगा। अभी आप तो हरियाणा की बोल रहे थे कि भीड़ भड़ाका। सरकार जब बनेगी तो वो पूरा देश चलाएगी ना। देखो जी, जितना मर्जी कांग्रेस, जितना मर्जी विपक्ष, जितने इकट्ठे हो जाए, 2024 चेंज करने में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जहाँ कहीं बात चलेगी उसको बीजेपी मेरे को खाने को नहीं दे रही। आप अच्छे पत्रकार हो ना, तो 100 बंदे आपकी तारीफ करेंगे, 100 बंदे। जो आप पत्रकार अच्छे हो ना, तो कोई तारीफ नहीं करेगा। जो बंदा अच्छा है उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, समझा? इंडिया महागठबंधन के लोगों से हमारा एक सवाल है कि मुख्यमंत्री का, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ ठीक है, इनके पास तो एक ही दूल्हा है, एक ही है ना इनके पास। हमारे पास ऑप्शन बहुत है। जनता जिसको जनता चाहती है प्रधानमंत्री महिला बने, हमारे पास महिला है। अगर उसको चाहिए कोई बुजुर्ग चाहिए तो बुजुर्ग है हमारे पास। जो जनता चाहेगी, अच्छा फेस देंगे इस देश को आगे बढ़ाने, जो आगे बढ़ा जाए वो वैसा फेस देंगे हम। ये कह रहे हैं अच्छा, आज कांग्रेस में अंदर से बात आ जाए जी, गांधी परिवार को साइड कर रहे हैं, हम एक बंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को बढ़ चढ़ के वोट देगी। क्यों देगी? इस टाइम पता क्या है, एक पप्पू को लेके बैठे हुए हैं, उसी को आगे खींच रहे हैं। एक से पढ़े लिखे कांग्रेस में है, एक विज्ञानी है। अजय माखन कम है? अजय माखन बहुत अच्छा है। पढ़े लिखे नहीं। राहुल गांधी क्यों चुनना है? मेरे को ये बता दे, राहुल गांधी में क्या ऐसी बात है अजय माखन में नहीं है? राहुल गांधी में वो बात है, राहुल दिल्ली का ही एक बंदा, वो रोता हुआ बिलखता हुआ महंगाई के मारे सब्जी मंडी में ठेल लगाने वाला व्यक्ति से राहुल गांधी पर्सनली बुलाता है, उसको मान सम्मान देता है। हर गरीब के आज मजलूम की आवाज कोई बन रहा है तो राहुल गांधी बन रहा है, ठीक है। कोसांबी में वो जाता है तो कुलियों को जो प्रॉब्लम होती है, जो दिक्कतें होती है, वो देखता है। जमीनी आदमी से अगर कोई जुड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है, गरीब से जो कोई जुड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है। इस देश की समस्या को कोई अगर देख रहा है तो वो राहुल गांधी है। मैं पूछ रहा हूँ, जमीनी स्तर पे कब से देख लिया उसे? जब से लुटिया डूबी है ना, ये टमाटर वालों से 4000 किलोमीटर वो पैदल चला है। 4 किलोमीटर मोदी को चला के दिखा। एक बार टमाटर वालों से मिल के लिया तुमने तो ये सोच लिया कि प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा दो बस इसे। 5 राजनीतिक योग्यता नहीं बता सकते तुम राहुल गांधी की जमीनी स्तर उसका है क्या? जमीनी स्तर की दुर्नी आज नहीं था तो 2014 में हटाया क्यों? पूरे साउथ में एक बीजेपी, पूरे साउथ में एक 2024 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी कोई नहीं था। क्यों हार गए? वो कौन है? गाय जब चुनाव में तब आएंगे। ये लोग अभी
हाई कोर्ट ने टिकट मिल रहे हैं, वरना अपने दम पे प्रधानी का इलेक्शन नहीं जीत सकता। अरे मोदी जी को बड़ा जीत लेना। हाई कोर्ट में जो बोल रहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा नेता अगर हमारी जनता चुनती है ना तो सबसे शर्म की बात है इसी देश में। खर्च हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो, सुनो, सरकार चाहे कोई भी होने दो, बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो, उनको बोलो सबसे पहले तो जो ये फ्री की चीजें बांटते हैं ना, राशन बांटते हैं, सिलेंडर बांटते हैं, ये सब बंद कर दो। अगर आप उनको फ्री करना ही है ना, आप एजुकेशन फ्री करो, आप स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा फ्री करो, इन दो चीजों में फ्री में पैसा लगाओ ना। आप ये राशन दे देते हो, आदमी बीमार पड़ा रहेगा, वो राशन कहाँ से खाएगा? आदमी अनपढ़ रहेगा, वो अपने बारे में सोच नहीं पाएगा। तो आपको फ्री करना तो एजुकेशन फ्री करो, आप ये स्वास्थ्य के लिए जितनी भी सुविधाएं, हॉस्पिटलों में सुविधाएं बढ़ाओ, ये सब चीजें करो ना। हम ये नहीं बोलते कि बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, सरकार किसी को भी आने दो। मेन चीज आम जनता को भी हम यही बोलते हैं कि भैया आप लोग अपने मुद्दे उठाओ, जो जायज मुद्दे हैं उनके ऊपर बोलो ना। आप आया ना भाई उस लाइन में, अब आया ना भाई उस लाइन में, घुमा के आया कहीं वहीं पे नहीं। आपने करवा दिया क्या? 9 साल में करवा दिया, वही बात होगी ना। क्या करवा दिया? कुछ नहीं ना, तो चिकित्सा पे कुछ भी हुआ अभी तक 9 साल में, ठीक है ना, एजुकेशन पे। मोदी जी ने क्या बोला था, अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या है पेट्रोल का भाव, क्या है सिलेंडर का भाव? सेकंड हाईएस्ट जीएसटी है, सेकंड हाईएस्ट जीएसटी देश के अंदर से। ये कह रहे हैं इन इतना तो पेट्रोल। हाँ, मेरा बच्चा लड़का है, मेडिकल कर रही है, तेरी तरह यहाँ बातें नहीं मार रहे। प्राइवेट में पढ़ाया ना, नहीं वो ठीक है, लेकिन पर्सनली सर्टिफिकेट, हाँ, वो दिल्ली का स्कूल है, दिल्ली का केजरीवाल सरकार आई है तब से दिल्ली के स्कूलों की हालत सुधरी है, उससे ठीक है, उससे पहले मैं कहा सिर्फ इंडिया मोदी चाचा अच्छे हैं। कांग्रेस में क्या, और जब से केजरीवाल है तब से दिल्ली के स्कूलों की हालत। स्टूडेंट को खाने को मिलता, वो तो साले टीचर खा जाते थे, वो तो खा जाते थे। शिक्षा पे जीएसटी लगाई, इतनी शर्म की बात है, फिर बोलते हैं बेटी पढ़ाओ है। 18% जीएसटी, हॉस्टल में 12% जीएसटी था, इससे पहले सुना था? ये इनसे पूछो, हाँ पहले सुन ले, समझा? सुन, इन्हें पूछो बॉर्डरों में जो सड़कें बन रही हैं, जो विकास पुल बन रहे हैं, जो चीजें बन रही हैं नई टेक्नोलॉजी की, वो पैसा कहाँ से आएगा? यहीं से तो सरकार खींचेगी, घर से तो नहीं लाएगी। गरीब कह रही है, गरीब 2 फोन लेके घूम रहा, कह रहा गरीब है। भाई गरीब भी यहाँ ना कनाट प्लेस में पालिका बिहार में ना, यहाँ पे बैठता है ना, वो भी 300-400 रुपए कहीं नहीं छोड़ता। तू कह रहा गरीब, तू पढ़ा होने लिखाने के बाद कह रहा गरीब हो जाए, 400 रुपए में ले आएगा अपनी दवा। इनका गरीब का मतलब ये है कि आपके किसानों को क्या दिला है, बताओ? किसानों को क्या फायदा है? हर चीज में महंगाई तो आपने बढ़ा दी, हर चीज में, तो किसानों को क्या फायदा मिला? मेरे को एक बात बता दो आप। 850 किसान मर गए और प्रधानमंत्री आगे बोलते हैं मुझे दुख था। आपको दुख था तो आप गए क्या किसानों से मिलने के लिए? देख भाई एक बात हूँ, हाँ, किसान है अपने, है ना, 70% किसान है। इंडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं भारत में, सुनो 1 मिनट, इंडिया को कन्वर्ट कर रहे हैं भारत में 14,000 लगभग ऑलमोस्ट। एक मेरी बात सुनो, अब ये चीज हिस्सा खाली है, बेकार बढ़ा हुआ है। अब मैंने एक मकान और खरीद लिया, मैं उसे क्या किराए पे नहीं चढ़ाऊंगा? मैं किराए पे चढ़ाऊंगा, क्यों? मेरे को आमदनी होगी। जो ये कहते हैं ना रेलवे बेच दी, वो बेच दी, अबे प्राइवेट दिया उसका पैसा। इनके बारे में एक मिनट, एक छोटी सी बात, 30 सेकंड लूंगा मैं, 30 सेकंड लूंगा मैं अभी, एक मिनट 30 सेकंड लूंगा मैं। अभी इन्होंने बोला कि उनसे पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट में लग रहा है, उनका पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता है? एमएलए खरीदने में। महाराष्ट्र के 50 करोड़ रुपए में एमएलए खरीद के सरकार बना रहा है, इलीगल सरकार चला रहे हैं ये लोग। एमपी पे सरकार तोड़ी, फिर कर्नाटक में भी सरकार बनाई है खरीद के। तुम अपने घर को नहीं संभाल रहे हो, अपने भाई को संभालो ना। तो तुम अपने घर को संभाल रहे हो, बोलो कि हमारा भाई तोड़ दिया। तुम अपना घर संभाल, जब तुम घर नहीं संभाल रहे हो तो देश कैसे संभाल लोगे? जब घर नहीं संभाल रहे हो। और रही बात किसानों के जब कमाने के वक्त आता है, जब 200 रुपए केजी जब वो टमाटर बिकता है, तो आप ही रोड पे आकर धरना देते हो कि 200 कैसे? अरे 10 दिन के लिए किसानों का कमाने का वक्त आता है तो आप रोड पे धरना देने आप ही उतर जाते हो कि किसान कैसे कमा रहा है।
जाती थी, आपको पता है? पहले की आबादी कितनी थी? चाइना को फिर आज चाइना से ज्यादा आबादी है। वो कहाँ है? वो कहाँ 70% किसान है, 70% किसान है इंडिया। 70% तू बोल रहा है, तू बता आज की आबादी कितनी है? उसका पैसा कहाँ जाएगा? पहले गांव में सिलेंडर क्या था? गांव में 8 साल में आबादी बढ़ गई, 8 साल में आबादी बढ़ गई, 8 साल में पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, 20 करोड़ बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? कितनी बढ़ गई? 8 साल में कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन? 8 साल में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई? अगर एक घर में 10 आदमी है उसमें, और एक घर में 2 आदमी है, 10 वाले ज्यादा तरक्की करेंगे या 2 वाले ज्यादा तरक्की करेंगे? लास्ट सभी से एक मिनट। भाई ने जो जवाब किया ना, ये काम करने के ऊपर है। अगर 2 वाले का बाप भी कुछ नहीं करेगा ना तो घंटा कुछ नहीं, और 10 वाले का बाप भी करे तो वो भी ऊपर लेवल पे जाएगा। एग्जाम्पल लालू का भी ले लो, ठीक है, और अदर का भी ले लो। लालू की बात करी अभी इन्होंने। सुनिए ना, आखिरी एक मिनट सबसे, आखिरी एक मिनट सबसे, एक करने वाले के ऊपर है मेरे भाई। आखिरी एक मिनट सबसे। क्यों नहीं हो भाई? फ्री के लालच में क्यों रहते हो? एक मिनट आप मेरी बात सुनो। यहाँ कोई फ्री के चक्कर में एक मिनट सबसे, मैं आखिरी एक मिनट सबसे पहले 1 मिनट। नहीं, मैं लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं सर से कि 2014 से पहले भारत पे कितना, मतलब जो लोन था वो कितना था? 40 लाख करोड़, ठीक है। अब 1 मिनट है, 1 मिनट सर, 10 साल में कितना हो गया? 156 लाख करोड़। पहले कितना? 40 लाख करोड़, अब हो गया 156 लाख। फिर उसने क्या करा? ये नोटबंदी करवा के खुद का काला पैसा साफ करवा लिया, और 99.98% पैसा जो जितना है ना वो उतना आ गया। खुद का तो काला तो साफ करवा लिया, और अब बोल रहे हो और लोन किसका खा रहे हो? इंडिया का लोन। सेफ जो आदमी 1 रुपए लेता है, मतलब मीडिया के सामने आके बोल रहा है कि मैं जो प्रधानमंत्री का जो भी मिलेगा 1.5 लाख रुपए मिलता है या 2.5 लाख रुपए मिलता है, उसका केवल मैं 1 रुपए लूंगा। आज वो 10 लाख का सूट पहन के चल रहा है। कहां से आ रहे हैं वो पैसे? किसके हैं पैसे? हमारे पैसे। किसके आ रहे हैं वो? ये कह रहे हैं आज पहले बैंकों की स्थिति क्या थी? पहले बैंकों में कितने घोटाले होते थे, आज घोटाले हो रहे हैं बैंकों में, क्योंकि हर 6 महीने बाद बंदे की ड्यूटी चेंज हो जाती है, वो शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहला घपला करेगा, दूसरा कहेगा भाई जी मैं तो घपला नहीं कर सकता। इन दादा ने एक चीज बोली कि 10 लाख का सूट पहन रहे हैं मोदी जी, इतना वो कर रहे हैं। क्या इनको मालूम है कि 10 लाख का सूट जो है वो 2 करोड़ में नीलाम हुआ था, और वो जो पैसा है वो पीएम फंड में गया था। लेकिन क्या होता है ना, आप किसी सोते हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा होता है ना, उसको आप नहीं जगा सकते। ये तो बात नहीं, ये भैया कोई विकल्प है क्या इनके पास? किसी के पास कोई विकल्प है? मोदी जी आएंगे, ये जितने छपटाने वाला छपटा रहे, चोर छपटा रहे हैं। चोर जो है ना, चोर इकट्ठे हुए हैं एगो मोदी के हटाने के लिए, लेकिन दुनिया के मांग मोदी के है। मोदी जी जो 10 साल में जो कर दिए ना, ये 70 साल में नहीं हुआ। दुनिया समझ रहा है, ये जो कर रहे हैं समझ रहा, आप नहीं समझ रहा। कर्नाटक में भी भाई कुछ बोला जाता कर्नाटक में भी तो मोदी ये एक आदमी है, इनको होने वाला है। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक सेकंड दोस्त, गुस्सा नहीं। आज ये भाई बोल रहे हैं मोदी जी ये। आज इनको एक चीज नहीं दिखती है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, कोई देश नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे लश्कर तैयबा है, इंडियन मुजाहिदीन है, अलकायदा है, और भी जितने भी हैं ये मुस्लिम, जितने भी इस्लामिक टेररिज्म ग्रुप है। आज विपक्ष जो है अपनी CWC की बैठक में कांग्रेस उनके प्रति प्रस्ताव करती है कि हम हमास के साथ में हैं, हम गाजा पट्टी में जो भी वो उनका आतंकवादी, उनके जो भी बॉम्बिंग करता है उनको, उनके साथ में हम लोग सांत्वना देते हैं। पर क्या इनको ये नहीं दिखता कि इजराइल ने 1999 में कारगिल वॉर के अंदर, हमारे पास बोफोर्स तोप तो थी, लेकिन हमारे पास उसके लिए एम्यूनिशन नहीं था। इजराइल ने रातों रात अपने प्लेन भेज करके बोफोर्स तोप के लिए हमको एम्यूनिशन दिलवाए थे। पर इनको वो चीज, इजराइल हमारा पुराना दोस्त तो है ही, उसके साथ साथ जांचा परखा दोस्त भी है। और जो फायदा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं हमको फलस्तीन से कोई फायदा है या हमको इजराइल से ज्यादा फायदा है, इंसानियत की बात होती है। आज आप खुद सोचिए, अगले महीने हमारी दिवाली आ रही है, क्या अगर पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, बॉर्डर हमारे पास में पड़ता है, अगर वहां से अगर 5000 मिसाइलें फोड़े जयपुर के अंदर दिवाली के दिन, तो इनको कैसा लगेगा? क्या उसके प्रति ये उसका ये जवाब देंगे कि वाह, बोलेंगे वाह भाई क्या बम फोड़ा है, क्या आवाज आई है, ऐसा बम तुमको दिवाली में मजा आ गया फोड़ करके? तो ये हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए। आपको मैंने जैसे कहा ना मैंने कि आप सोते हुए इंसान को आप जगा सकते हो, लेकिन जो इंसान सोने की एक्टिंग कर रहा होगा ना, उसको कितना ही हिला लो, पानी डाल लो, वो नहीं जगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में पर्दा डाला हुआ है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म इस देश के लिए एक कैंसर का कीड़ा है।
बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। आप आज अगर हम ना बने तो मुसलमान को गाली दें, मुसलमान को काटे पीटे सब कुछ करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इसके अलावा मैं बताऊँ, वो गलत है, वो गलत है। उसके ऊपर एक्शन होता है, उसके ऊपर एक्शन होता है, उसके ऊपर एक्शन होता है, उसके ऊपर एक्शन होता है। आजम खान ने जमुना पर आजम खान ने जमुना पर क्या करा था? रात तेजाब में थैलियां आ गई थी, रात देखिए एक सेकंड इस भाई ने एक बात बोली। एक सेकंड दादा, एक सेकंड, अरे मैं इनका जवाब दे रहा हूँ, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। देखिए दादा एक सेकंड, अरे दादा एक सेकंड, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये बोल रहे हैं मुसलमानों को कटुआ और मुल्ला बोला जा रहा है। भैया एक सेकंड दादा एक सेकंड, अरे एक सेकंड महाराज। ये बोल रहे हैं भाई कि भाई पार्लियामेंट के अंदर रमेश उदुड़ी ने दानिश अली को, जो कि बीजेपी का सांसद है, उसको कटुआ, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी बोला गया है। देखिए अपवाद हर जगह है, ठीक है, एक्सेप्शन हर जगह है। मैं जयपुर से हूँ। पिछले हफ्ते हमारे यहाँ पर रोड रेस के अंदर एक इकबाल नाम के लड़के को उन्होंने भीड़ ने इकट्ठा करके मार दिया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2 घंटे के अंदर अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी परिवार को, और उसके साथ साथ डेयरी बूथ का आवंटन दिया है। लगभग 1 करोड़ रुपए का उसको मुआवजा दिया है। लेकिन वहीं जब उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल का केस हुआ था, कोई पूछने नहीं गया सर, कोई भी पूछने नहीं गया। आपके यहाँ दिल्ली गई, मैं दिल्ली में खड़ा हुआ हूँ, मैं हूँ जयपुर से। कपिल मिश्रा ने चंदा इकट्ठा करके वहां पे 1 करोड़ रुपए दिए। सरकार ने क्या दिया? 5 लाख रुपए। आज मैं बात करता हूँ, रोड रेज हमारे देश में जगह जगह होते हैं। कितने लोगों को 50 लाख रुपए मिल रहा है? लेकिन क्योंकि अगले महीने चुनाव है और वहां का जो लोकल विधायक है वो मुस्लिम है, अमीन कागजी नाम है उसका, वो गया मुख्यमंत्री जी के पास कि साहब अगले महीने चुनाव है, अगर आप चाहते हो मैं दोबारा जीत के आऊं तो साहब मुझे ये आपको करना पड़ेगा। 2 घंटे के अंदर अंदर अशोक गहलोत ने उनको मुआवजा दे दिया। कांग्रेस का तो नाम नहीं लोग ले रहा है। आज जो अगर ये वो कोई वोट देगा वो गलाय में फेंक दिया कांग्रेस को, ये भी समझ जाइए। जो तो खत्म। भैया सुन के रहो, जो भ्रष्ट है सिर्फ उसी को कष्ट है। देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, और ऐसे हाथों में है जहां आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट नहीं खुलवाई जाती है। एक मिनट भैया, हम ऐसे देश में हैं, एक मिनट, ऐसे प्रधानमंत्री के साथ, एक मिनट मैं बोलना आपकी हर बात का जवाब दूंगा। हम ऐसे प्रधानमंत्री की अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के छत्र छाया में अपने देश का विकास होते देख रहे हैं, जहां पर एक आतंकवादी के लिए रात को कोर्ट नहीं खुलाई जाती, एक राम मंदिर को रुकवाने के लिए 26 वकील नहीं खड़े करे जाते, 35 से 370 लगाने के बाद आतंकवादियों को 500 रुपए पत्थर देकर सेनाओं को मरवाया जाता था, पिटवाया जाता था। अब वो नहीं होता। आज हमारी सेना सशक्त है, आज हमारे पास सेना है, हमारे पास ताकत है। आज विश्व के अंदर हमारी पैठ मजबूत है। आज विश्व भर की सेना भी हमारी सेना को देख के सलूट मारती है और कहती है वाकई में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इन चमचों को तुष्टीकरण करने वालों को मिर्च लग रही है। अब एक चीज बताऊं, हम आज का ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम आज का सपोर्ट इसलिए करें कि तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं, तुष्टी कार्ड खेलना है, मुस्लिम कार्ड खेलना है, क्योंकि इनकी राजनीति उससे चलती है, उसकी राजनीति इनके मुसलमानों से चलती है। और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, जनता को दिख गया है। जब मोदी जी आ जाएंगे तो मुसलमान को भगा देंगे। कहाँ मुसलमान को भगा दिए? यही मेरी बात सुनो। मुसलमान देखो, मुसलमान भी है भाई हमारे, वो समझ गए हैं कि 70 साल से वो भ्रष्टाचार। तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि 2024 का इंतजार सबको रहेगा। कौन इस बार प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होता है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया जीतेगा तो देख ले, ये कह रहे इंडिया जीतेगा। इंडिया को बर्बाद करने वाले लोग कह रहे इंडिया जीतेगा। अरे इंडिया को तोड़ा आपने, वही जीतेगा जो हमारे जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता का जनगान करते हैं। भारत भाग्य विधाता तो हमारे जनगण में है। आप लोगों ने इंडिया थोप के हमारे देश को तोड़ा है। इससे बड़ा इसके बाद में इनको पता लग जाएगा, पता लगे या ना लगे, फिलहाल देखिए कनाट प्लेस में है, यहाँ पर तमाम लोगों की हमने राय जानी। और 2024 का इंतजार रहेगा कि आखिर प्रधानमंत्री के पद पर कौन काबिज होते हैं, इंडिया महागठबंधन के लोग या फिर बीजेपी फिर से अपने हिसाब से काबिज होती है। तो बना रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज।